एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, क्या हो गई थी ब्लंडर मिस्टेक? क्या है खुदीराम के बाहर निकलने का आइडिया? क्या करती है खुदीराम की बहन? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया। मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म RRR के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपके लिए है गुड न्यूज़। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। बंगाल में जन्मे फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस के बारे में वेस्ट बंगाल की ही स्कूल बुक्स में ऐसा कुछ लिखा था जो गवर्नमेंट पर भारी पड़ गया। साल 2014 में हिस्टोरियंस ने ये कहते हुए हल्ला बोल दिया था कि स्कूल्स की हिस्ट्री बुक्स में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और जतेंद्र नाथ बोस को आतंकवादी बताया है। दरअसल वेस्ट बंगाल की बुक्स में एक चैप्टर था क्रांतिकारी आतंकवाद, जिसमें इन तीनों ही फ्रीडम फाइटर्स के नाम शामिल थे। ये बात जैसे ही हिस्टोरियंस को पता चली, उन्होंने राज्य शिक्षा बोर्ड की जमकर क्लास लगा दी। इसे स्वाधीनता संग्राम का अपमान बताया, जिसके बाद राज्य सरकार में इस मुद्दे को शांति से बैठकर सुलझाने के लिए कहा था। दरअसल खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अंग्रेजों की बग्गी में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए ही फांसी दी गई थी। वेल दोस्तों, ये तो थी रियल लाइफ कहानी। अब अपनी रियल लाइफ कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। गांव वालों की ऐसी हालत और अपने दोस्त की मौत से खुदीराम यानी प्रभास रात भर सो नहीं पाता और मन ही मन अब खुद भीम और राम से मिलने की ठान लेता है। पर अब सवाल ये है कि खुदीराम जाए कैसे, क्योंकि वो वैसे भी अंग्रेजों की नजर में बना हुआ है। जिसके बाद वो ये फैसला लेता है कि वो अपना वेश बदल कर जाएगा। खुदीराम सोचता है कि उसका हुलिया ऐसा होना चाहिए जिससे कोई जानने वाला भी उसे पहचान ना पाए। वो खुद को एक बूढ़े आदमी की जैसा बना लेता है, जिसके वाइट बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों को देखकर उसे पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ खुदीराम अपने पास कई छोटे तीर रखता है, जिनसे सिर्फ हाथ से चला के किसी को भी मारा जा सके। पूरी तैयारी के बाद वो अपनी बहन के नाम एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें लिखा रहता है कि बहन, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हारी कसम का मान नहीं रख पाया। तुम्हारी जैसी इस गांव में ही नहीं बल्कि इस पूरे देश में मेरी ना जाने कितनी माँ बहनें हैं, जिनको अब इस गुलामी के चंगुल से छुड़वाने का वक्त आ गया है। मैं जा तो रहा हूँ, पर बहुत जल्द ही वापस आऊंगा, पर अकेला नहीं। खुदीराम चिट्ठी को अपनी बहन के सिरहाने रख देता है और घर से निकल पड़ता है। सुबह उठते ही खुदीराम की बहन उसे पूरे घर में खोजती है। नहीं मिलने पर वो रोती हुई जैसे ही जमीन पर बैठती है, उसकी नजर जमीन पर गिरी चिट्ठी पर पड़ती है, जिसे वो पढ़ना शुरू करती है और पढ़ने के बाद घर में जल रहे दिए से उस चिट्ठी को जला देती है। खुदीराम की बहन ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये चिट्ठी किसी के भी हाथ गलती से भी लग जाए। उधर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे खुदीराम नदी किनारे पानी पीने के लिए रुकता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ती हैं। खुदीराम दबे पैर धीरे धीरे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जहां से वो आवाजें आ रही होती है। एक पेड़ के नीचे छिपकर वो देखता है कि दो ब्रिटिशर्स आपस में किसी धमाके की बात कर रहे हैं। उनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि वो लोग गांव वालों के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपना ये प्लान आज ही अपने हेड को वो बताने वाले हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बिना देरी के खुदीराम अपने पास से उन छोटे तीरों को निकालता है और दोनों ही अंग्रेजों को वहीं मार देता है। साथ ही उन तीरों की बगावत की जंग के खिलाफ एक निशानी के तौर पर वही छोड़कर चला जाता है। कब मिलेगा खुदीराम भीम और राम से? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा खुदीराम को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।